Hello students, welcome to you in एम्स मैथ्स क्लासेज। आज काफ़ी समय बाद में वापस क्लास 10 की बुक्स का वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने पॉलिनोमियल्स थे उसी का, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है वन वेरिएबल वालों की, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आप, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। If fx equal to, then here इस पॉलिनोमियल की डिग्री है हमारे पास 2 और ये पॉलिनोमियल डिग्री के रूप में डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है टर्म्स को, इनको। अब हम यहां पर अगर fx इक्वल टू 0 देन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन का रूप हमें फाइंड आउट होता है। यही इक्वेशन का रूप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। इसमें आपका x एक वेरिएबल नंबर है जो डिग्री के रूप में इसकी डिग्री 2 है, एंड यहाँ पर a b एंड जो c है ये नेचुरल नंबर है, सिंपल रियल नंबर्स है हमारे पास ही। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये आवश्यक है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए आपकी। a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, नॉट 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, a की वैल्यू 0 होने का मीन्स हो गया कि ये 0 हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं रहेगा। अब इसी टॉपिक के ऊपर आधारित हमारी क्लास 10th में 4.1 इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस है, जिनमें कुछ इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, और इन इक्वेशंस के लिए कहा जा रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमें चेक आउट करना है। तो चेक आउट करने के लिए हमें देखिए ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो इस फॉर्म से हम जो भी हमें इक्वेशन गिवन है उनका हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज है .1 एंड क्लास है 10, क्लास 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां पर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 7। तो ये जो फॉर्म आई हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर, इसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव होती है, क्योंकि हमें इसी फॉर्म के रूप में इसे रिप्रेजेंट करके चेक करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, पावर 2 के अंदर ये इक्वेशन है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रूप है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, 3 माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड इक्वेशन है, जिसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव करना है। यस, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। बोथ नंबर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेते हैं। 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। हियर a equal to 1, b equal to minus 4 and c equal to 6. So it is also a quadratic equation, क्योंकि ये इक्वेशन हमें पावर 2 यानी डिग्री 2 के रूप में, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है, तो ये पावर 2 के रूप में हमारे पास वेरिएबल x की इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसी का थर्ड लेते हैं। x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल x माइनस 1 एंड x प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनटू कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। वन साइड में करते हैं इन्हें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इंटू 0। हियर a equal to 0, so it's not a quadratic equation.
यहाँ a की वैल्यू इसमें 0 है, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। ये एक हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। सिंप्लीफाई किया, आप इन्हें सिंपल तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने इनको मल्टीपल किया है, आपके फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बिकॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एंड ए बी। इस फॉर्मूले से मैंने डायरेक्ट इंटू करके लिखा है, इनको कंफ्यूज ना हो ज्यादा। और आप यदि सिंपल तरीके से भी इंटू करते हैं तो भी आपका सिंप्लीफिकेशन यही आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का 4, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीपल करते हैं। देखिए आप, तो x से मल्टीपल किया 2x प्लस 1 को एंड माइनस 3 से मल्टीपल किया 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x। यस, x से इसे इंटू किया, माइनस 3 से इसे इंटू किया, 2x स्क्वायर x 6x माइनस 3 ट्रांसफर कर लीजिए वन साइड में, माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। Here a equal to 1, b equal to minus 10 and c equal to minus 3. So it is a quadratic equation because इसकी पावर 2 है। पावर 2 के रूप में हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट हो रही है और a की वैल्यू भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। 5 नंबर, हम इन सभी क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में, सभी इक्वेशंस की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल काम है। यहाँ मुख्य कार्य ये है हमारा, जो इक्वेशन हमें गिवन है उन्हें सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और उस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके ए, बी और सी की वैल्यू बताना। जहां पर हमें ये मस्ट चेक करने वाला पॉइंट है कि ए की वैल्यू अगर 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, एंड ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 5 नंबर, 2x minus 1 x minus 3 equal to x plus 5 and x minus 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए उसी तरीके से, सिंपल तरीके से। x minus 3 minus 1 x minus 3 x minus 1 x minus 1। yes, 2x square minus 6x minus x plus 3 equal to x square minus x plus 5x minus 1। 2x square minus 7x plus 3 equal to x square plus 4x minus 1। वन साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। 2x square minus x square minus 7x minus 4x plus 3 plus 1 equal to 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0। Here a equal to 1, b equal to minus 11 and c equal to 4। तो यहां पर a equal to 1 है, so it is a quadratic equation। सिक्स नंबर इसी का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये आप स्क्वायर खोल दीजिए इसका, बिकॉज a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूले से आप स्क्वायर बोलते हैं इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इन्हें आप इक्वल से इधर ट्रांसफर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 7x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। Here a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू माइनस 3। यहां पर x स्क्वायर में a की वैल्यू 0 है, सो अब आप कहेंगे एक्स स्क्वायर को 0 से इंटू क्यों किया इन्होंने, मैंने पिछले सवाल में भी एक में किया था। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये 0 हो गया। अब यदि शून्य से किसी भी नंबर को, 0 से किसी भी नंबर को इंटू कर दिया जाए तो 0 ही रहेगा। तो यहां पर इसे एक इस फॉर्म के रूप में दर्शाने के लिए एक्स, ये टोटल वैल्यू 0 है आपकी, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इस 0 को एक्स स्क्वायर इंटू 0 इस फॉर्म में लिखना है हमें, ताकि इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपैरिजन कर सकें। तो ये कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर इंटू 0 लिखा है। यहां पर 0 जो है इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार a की वैल्यू 0 है, और अगर a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 0 है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार, तो वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो ये गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवन इसी का फर्स्ट का 7, x प्लस 2 की पावर क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका x प्लस 2 की पावर क्यूब, क्यूब है पावर, तो इसे सिंप्लीफिकेशन करने पर आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3xy 3ab एंड a प्लस b। सो ये x का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 इंटू a
a की जगह x एंड b की जगह 2 एंड ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू, इसको भी आप इंटू कर लेते हैं आप, तो आपस में इंटू करेंगे तो ये 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो गया 6x, x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इन्हें आप सभी को राइट हैंड साइड में ले जाएं या राइट हैंड वालों को लेफ्ट हैंड में ले आए। तो लेफ्ट हैंड में लाते हैं तो माइनस का 2x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां ये हमारे पास इसको सिंप्लीफिकेशन पर एक इक्वेशन फाइंड आउट होती है जिसकी डिग्री है हमारे पास 3। डिग्री 3 होने के कारण से ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर इसकी डिग्री 2 ही रहती, इस तरीके से रहती, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे लिए, बट जहां पर इसकी डिग्री 3 हो गई, ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आवश्यक है कि डिग्री जो है वो सदैव 2 ही रहे, वेरिएबल नंबर x की डिग्री 2 रहे। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की होल क्यूब। ये तो सिंपल है, इसको फॉर्मूले से खोल लेते हैं हम। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। ये फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस b का होल क्यूब का। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab, 3 इंटू इन दोनों के मल्टीपल का, तो 2x को 3 से इंटू करेंगे 6x इंटू x माइनस x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। वन साइड में कर लीजिए इनको सबको। x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस का 1 प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यहां रह गया आपका ये कैंसिल, और ये रह गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां पर वेरिएबल नंबर x की पावर 2 है, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी 2 है,
और यहां पर a की वैल्यू भी 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इस पोजीशन के अंदर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही प्रूफ है। तो इससे कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -13 एंड c की वैल्यू 9। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशंस गिवन है हमें, 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इनमें सिचुएशंस गिवन है, इन सिचुएशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमें इन फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करना है। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन गिवन है। कहा जा रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से मोर देन 1। तो इफ द ब्रेथ ऑफ rectangle equal to x, then length equal to ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ग्रेटर, इस ब्रेथ के ट्वाइस से मोर देन 1। तो ये हो गई लेंथ, बिकॉज वी नो, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। देयरफॉर एरिया है हमारे पास यहां पर 528 एंड लेंथ है 2x + 1 एंड विड्थ है x। इस तरीके से ये हमारे पास, इन्हें मल्टीपल कर लीजिए, x को 2x से इंटू किया, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपसे यही करवाया जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन है 528 स्क्वायर मीटर, लेंथ जो है वो विड्थ के ट्वाइस से मोर देन 1 है। तो ब्रेथ हो गई अगर x, तो ब्रेथ का ट्वाइस 2x मोर देन 1 यानी 2x + 1। ये हो गई इसकी लेंथ, ये विड्थ, ये लेंथ। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो यहां लेंथ की जगह ये लेंथ पुट कर दीजिए और विड्थ की जगह विड्थ पुट कर दीजिए। और क्वेश्चन में एरिया गिवन है, एरिया की जगह एरिया, लेंथ की जगह लेंथ, विड्थ की जगह विड्थ। आपस में इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके आप ये 528 को इक्वल से उधर ले जाइए, माइनस हो गया और आपका इक्वल 0 रह गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306. We need to find the integer. Second question. सेकंड कह रहा है कि कंजुगेटिव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। इफ, क्वेश्चन नंबर 2 इफ the first
इंटीजर इक्वल टू x, देन सेकेंड या नेक्स्ट इक्वल टू x प्लस 1। कंजुगेटिव एक के बाद में एक आने वाला, कोई से भी हो सकते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है। एक इंटीजर मान लिया कि x है तो नेक्स्ट वाला हो गया x प्लस 1। जैसे 15 है, 15 के नेक्स्ट 16, 19 है, 19 का नेक्स्ट 20। ये कंजुगेटिव इंटीजर्स। तो हियर x इज फर्स्ट इंटीजर, देन x प्लस 1 इज सेकेंड इंटीजर। अब इन बोथ इंटीजर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306। ये है 306। तो मल्टीपल कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। It is a quadratic equation of this statement. Third, है हमारा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी जो है रोहन से 26 इयर्स एल्डर है, बड़ी है, ओल्डर है, बड़ी है। इफ रोहन्स एज इक्वल टू x years, then his mother is x plus 26 years. रोहन की माताजी रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है। अगर रोहन x ईयर्स का है तो उनकी माताजी हो गई x प्लस 26 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, उनकी एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद में 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन की एज फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। देखिए, आफ्टर 3 years रोहन equal to x plus 3 and his mother equal to x plus 26 plus 3 equal to x plus 29 years. Right? Product of their as equal to 360। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन और हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 32
तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। एक और क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। इस एक्सरसाइज में हमसे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। इसे सिंप्लीफिकेशन करने का कार्यक्रम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। सेकंड का 4, a train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed has been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो देखिए, आपकी एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस A to B कवर करती है एक स्पीड से। वो जो स्पीड है वो मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर, स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ये रन करती है, ठीक है। अब अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो इस कंडीशन के अंदर टाइम कितना लग रहा है देख लीजिए। टाइम इक्वल टू इफ t, then time equal to distance upon speed, because time equal to distance upon speed। फर्स्ट, सेकेंड में सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो ये स्पीड हो गई। आपका डिस्टेंस वही रहेगा। टाइम जो है टाइम जो है वो t माइनस 3 आवर्स हो जाता है। टाइम 3 आवर्स बढ़ जाता है, सॉरी, मोर 3 आवर मोर टू कवर 3 आवर मोर, यानी t प्लस 3 ये टाइम हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर स्पीड ये है, टाइम ये है एंड डिस्टेंस सेम है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है x माइनस 8। ये हो गया आपका सेकेंड। इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट से ये t की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप। फर्स्ट से ये t की वैल्यू यहां पुट करते हैं हम, तो हमारे पास हो जाता है x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। ये डिवीजन में है, ये इधर इनटू हो गया। इसका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया। 480 प्लस 3x, एलसीएम में x आया, x को उस साइड में इंटू कर दिया 480 से x को इंटू कर दिया और x माइनस 8 से ये जो आया इसको इंटू कर दिया। इंटू करके लिख दीजिए 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस
हाँ जी, माइनस इससे आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 480x से 480x कैंसिल हो जाएगा, आपका ये रह गया 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। आप इसमें से 3 कॉमन आ रहे हैं तो 3 कॉमन निकाल करके भी आप इसको लिख सकते हैं, x² माइनस 8x माइनस इक्वल टू 0। इसका ये फॉर्म भी हो सकता है। इसमें से 3 कॉमन लेकर के 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और इस तरीके से ये इक्वेशन भी हमारी हो सकती है। तो इस तरीके से आज हमारा 4.1 का ये चैप्टर 4 से 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमने केवल व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट करने की, ये समझने की कोशिश की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वन वेरिएबल नंबर के अंदर अगर वेरिएबल नंबर की पावर डिग्री 2 है तो वो हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और इस रूप से उस इक्वेशन का कंपैरिजन कर लीजिए जो आपने देखा। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4.2 को सोल्व आउट करेंगे। ओके एंड गुड बाय।